नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया ने वियतनाम को एक फ्री गिफ्ट दिया। इंडिया ने गिफ्ट किया है मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया टू गिफ्ट कॉर्वेट आईएनएस किरपान टू वियतनाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप है। ये इंडियन नेवी की छोटी शिप है जो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर डॉक कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल शिप है। इंडिया इसको 1991 से इस्तेमाल कर रहा था। हमने कोई न्यू शिप बनाकर वियतनाम को नहीं दी है। एक पुराने नेवी की शिप थी हमारे पास, ये गिफ्ट करी है। अब वियतनाम इसको इस्तेमाल करेगा। ये शिप 3 दशक पहले इंडिया ने कमीशन करी थी, लेकिन वियतनाम इस वॉरशिप को पाकर बहुत खुश है और पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इंडिया के इस गिफ्ट को कवर भी किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईयर 2000 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो इंडिया के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वियतनाम इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड एंड एलाई है, और आज भी वियतनाम कश्मीर के इश्यू में भी इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करता है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इंडिया का जो गिफ्ट है आईएनएस किरपान, ये बहुत ही स्पेशल है। इस टाइप की शिप आसानी से कोई कंट्री फ्री में नहीं दे देती। आपने कभी किसी कंट्री के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई शिप्स गिफ्ट किया हो किसी दूसरे कंट्री को। पिछले 15 सालों में इंडिया ने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं वियतनाम के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इंडिया ने 2022 में 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी थी वियतनाम को। ये गार्ड बोट्स वियतनाम ने ऑर्डर करी थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने $100 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा था वियतनाम को। उससे पहले 2016 में इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, इन्होंने वियतनाम के पायलट्स को सुखोई फाइटर जेट कैसे उड़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है, और इंडिया सबमरीन ट्रेनिंग भी दे चुका है वियतनाम को। अब यहाँ पर इंडिया डिफेंस को लेकर वियतनाम के साथ इतना इन्वॉल्व क्यों है? इसका आंसर जो इंडिया के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस है, इन्होंने दिया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने कई बातें कही है जो सही साबित हुई है। उन्होंने ओपनली कहा था कि चाइना बिगर एनिमी है इंडिया के लिए। पाकिस्तान से भी चाइना बिगर एनिमी है इंडिया के लिए। और ये सब बातें वे 1990s अर्ली 2000 के आसपास करते थे। तब लोग इनको इग्नोर करते थे कि आप ये सब कैसे कह सकते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट वॉर्स कर रखी है। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने फ्यूचर के बारे में सोचा। उनका कहना था कि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है, वो एक न एक दिन इंडिया के अगेंस्ट अग्रेशन करेगा। जनवरी 2000 में जॉर्ज फर्नांडिस वियतनाम गए थे। वहां जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड एंड एलाई है। अब आज के टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि इंडिया एलाई वर्ड यूज नहीं करता है, और हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट इनफॉर्मली दी थी, कोई रिटर्न नोट नहीं दिया था। जैसे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम पार्टनरशिप करते हैं, एलायंस पे बिलीव नहीं करते। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस का कहना था कि अगर एक देश है जो इंडिया के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है तो वो है वियतनाम। जब 2000 के आसपास जॉर्ज फर्नांडिस ने यह कहा था कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, तो कई लोगों ने यह कहा कि वियतनाम तो कम्युनिस्ट कंट्री है। दुनिया में 4 कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना, क्यूबा, लाओ और वियतनाम। वियतनाम बहुत ही एक अनयूजुअल केस है। इनके यहाँ सरकार लाने का सिस्टम बिल्कुल चाइना जैसा है। सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल है, कोई खास फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिलेगी नहीं। और दोनों देशों की सेम इडियोलॉजी होते हुए भी दोनों कंट्रीज में पीस नहीं है। आज भी चाइना और वियतनाम के बीच आप देखो तो टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। और इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है। पाकिस्तान की तरह ये लोग शक्सगम वैली चाइना को नहीं पकड़ा देंगे। और चाइना और वियतनाम के सामने एक रीजन भी है चाइना के अग्रेशन को रेजिस्ट करने का। रीजन है ऑयल एंड नेचुरल गैस। हिस्ट्री में आप देखो तो वियतनाम चाइना की वॉर 1970s में हो चुकी है। उस वॉर में चाइना के हेवी लॉसेस हुए थे और चाइना वॉर जीत नहीं पाया था। लेकिन आज के समय आप देखो तो साउथ चाइना सी में वियतनाम इस एरिया को क्लेम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना कहता है कि ये पार्ट हमारा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारा ऑयल है, नेचुरल गैस है, जिसे वियतनाम निकालना चाहता है, बेचना चाहता है। चाइना काफी बार वियतनाम को हेरेस करता है और कहता है कि यहाँ पर आप ऑयल की डीलिंग नहीं कर सकते। इंडिया वो कंट्री है जिनका ऑयल एंड नेचुरल गैस का स्टेक है वियतनाम की कोस्ट लाइन के पास। तो वियतनाम और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट है कि चाइना अपनी डोमिनेंस एशिया में बना ले। दोनों देश चाइना के अगेंस्ट वॉर नहीं चाहते, लेकिन चाइना के सामने झुकने की नीति ये दोनों देश नहीं अपनाना चाहते, जैसे पाकिस्तान अपनाता है। और इंडिया ने मिलिटरीली वियतनाम को इतना सपोर्ट किया है। साउथ चाइना सी को लेकर इंडिया सपोर्ट करता है वियतनाम को। तो वियतनाम भी जानता है कि कल को अगर चाइना के साथ मिलिटरीली कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो इंडिया से कुछ ये हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वियतनाम भी कश्मीर के इश्यू को लेकर इंडिया को सपोर्ट करता है। वियतनाम के एनवॉय जिन्होंने ओपनली ये कहा कि कश्मीर के लोग करंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो हटाया गया ये बिल्कुल सही डिसीजन है। बहुत कम कंट्रीज है जिन्होंने कश्मीर के इश्यू को लेकर इंडिया का इतना सपोर्ट किया हो जितना वियतनाम ने किया है। और फ्यूचर में भी इंडिया और वियतनाम के बीच सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी ब्रह्मोस मिसाइल की। लगभग $600 मिलियन की डील होगी। इंडिया और वियतनाम के डिफेंस टाइज एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों,
दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।